ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। मेरे सारे प्यारे भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ का पंचम स्कंद का अध्याय 19 करने जा रहे हैं। अध्याय 19 किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय अभिराम भगवान श्री राम जी के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आरिष्ट शेण उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री मनु हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जाप करते हुए उसी प्रकार स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयचित, लोक आराधन, तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जगत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरात्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदम्बा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मण अग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुर्य, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही अपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर और मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए गए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल है कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे, तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी आपने अपने साथ ही ले लिया। भारतवर्ष में श्री भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके स्वयं श्री पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्म अवलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्त्रोत को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वरूप ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परम हंसों के परम गुरु और आत्मारामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कृतत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उनके धर्म, भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है।
हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई कि मनुष्य अंत काल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृतिक गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए वह किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद अहमता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मल्य, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सहाय, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋषगिरी, पारिजात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रावतक, ककुप, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी हजारों पर्वत हैं। उनमें तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अनगिनत हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वेहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शंकराव्रता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोषणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरणवती, सिंधु, आंधव और शोण नाम के नद, महानदी, वेद समृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कोशकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, चतर्त्रु, चंद्रभागा, मरुदविधा, विस्तता, असिकनी तथा विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नारक की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग आदि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूपी हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आह, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य के लिए जो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है? यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य, गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए।
जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। इन भारतवर्ष वासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने वाले संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत उनका निष्काम भाव से भजन जो करते हैं उन्हें वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की समृद्धि से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञों के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीपों के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पंचजन्य, सिंहल और लंका है। इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। इस तरह पंचम स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 20, अन्य 6 द्वीपों और लोक अलोक पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ और जम्बू द्वीप खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। शार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्ण में प्लक्ष अर्थात पाकर का वृक्ष है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज इदम जिह्वे थे। उन्होंने इसे 7 वर्षों में विभक्त कर उन वर्षों के समान नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें से भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। माणिकूट, व्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाल ये मर्यादा पर्वत है तथा अरुणा, निर्मणा, आंगीरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सतंभरा ये नदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, उद्रवायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। ये भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले दुगने परिमाण वाला शालमली द्वीप है। वह उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। उससे भी प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर शालमली अर्थात सेमर का वृक्ष है। गरुड़ का यह निवास स्थान है। इसके अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें से भी सवरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रश्रुति के ये 7 पर्वत और अनुमति, सीने वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और
राका, ये 7 नदियां हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। मदिरा के समुद्र के आगे उससे दूने परिमाण वाला कुश द्वीप है। यह घृत समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 भाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, सतुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया। उनकी सीमा को निश्चित करने वाला चक्र चतुर्श्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उधर्व, रोमा और द्रविण, ये 7 पर्वत तथा रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला, ये 7 नदियां हैं। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद और अभियुक्ति और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि द्वारा पूजन करते हैं। यहाँ कुशों का झाड़ है, इसी से कुश द्वीप है। घृत समुद्र में आगे उससे दुगने परिमाण वाला क्रोंच द्वीप है। यह दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, इसी से यह क्रोंच द्वीप नाम से प्रसिद्ध है। इसके अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृतपृष्ठ थे। उन्होंने इसे 7 वर्षों में विभक्त कर अपने पुत्र आम्र, मधुरुहु, मेघपृष्ठ, सुधामा, राजिष्ठ, लोहिताण वनस्पति को बांट दिया। उनके वर्षों में शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबहिर्ण, नंद, नंदन और सर्वतोभृद, ये 7 पर्वत और अभया, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला, ये 7 नदियां हैं। इनके पवित्र जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी अंजलि द्वारा आपो देवता अर्थात जल देवता की उपासना करते हैं। उपासना करते हुए कहते हैं, हे जल के देवता, परमात्मा ने तुम्हें सामर्थ्य प्रदान किया है। तुम भूर्भुवः स्वः तीनों लोगों को पवित्र करते हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं। तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है। वह मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नामक एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसके अधिपति प्रियव्रत के पुत्र मेधा अतिथि हैं। वे भी उसे 7 वर्षों में विभक्त कर अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानी, चित्ररेव, बहुरूप और विश्वाधार को बांट दिए। इन वर्षों में ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्र स्रोत, देवपाल और महानस, ये 7 पर्वत हैं। और अनघा, आर्युदा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रसुति और निजधृति, ये 7 नदियां हैं। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि द्वारा वायुरूप श्री हरि की उपासना करते हैं। मट्ठी के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहां लाखों स्वर्ण में पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर अर्थात कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी एवं पश्चिम भागों की विभाजित करने वाला मानसो उत्तर नाम का एक ही पर्वत है। वह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। उसके चारों ओर दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सदा घूमता रहता है। उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धादकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के साथ
भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगे। वहां के निवासी ब्रह्म रूप भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोक आलोक नाम का पर्वत है। यह सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका नाम यह पड़ा है। इस प्रकार यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोक आलोक पर्वत है। इसके ऊपर श्री ब्रह्मा जी ने ऋषभ, पुष्कर, चूड, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। श्री हरि अपने पार्षदों के साथ इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड लोक गोलक के बीच में इसका अध्याय मेरे को दूसरी पुस्तक से करना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में मिसप्रिंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लोक आलोक पर्वत। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में विराज रूप से विराजते हैं। इसी से इसका नाम मार्तंड हुआ। ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्र इंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। इस तरह पंचम स्कंद का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 21 सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है जो हमने तुमसे बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग धूलोक का परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के 2 दलों में एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही धूलोक का भी परिणाम लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास राशियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृष चक्र आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की और इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायकाल और अर्ध रात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती रहती है। जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते हैं। वे अपनी गति के अनुसार
अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रभा वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है, उससे ठीक दूसरी ओर पुरी में वे अस्त होते मालूम पड़ते हैं, जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होते हैं। उसके ठीक सामने ही आधी रात होने के कारण उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सोमे आदि दिशा में पहुंच जाएं, तब उनका दर्शन नहीं हो सकता। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं, तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन में कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इस संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां हैं, 3 चौमासी रूप 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इनमें लगा हुआ यह पहिया कोहलू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसरोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी है और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तेल यंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य की ओर ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोए के बराबर आकार वाले वाल अखिल्य आदि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं, प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाले होकर अपने अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। इस तरह पंचम स्कंद का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 22 भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु आपने बतलाया कि यद्यपि भगवान सूर्य रश्मियों की ओर जाते हुए मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वास्तव में उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। कृपा करके हमें यह समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे कुंभवार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि भी अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वस्तुतः उनसे भिन्न भी है, क्योंकि ये काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान नारायण ही लोगों का कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेद में विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। सूर्य, पृथ्वी और धूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर कालचक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का और सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका यह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में सूर्य अपने मार्ग का आधा जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं, और जितने समय में वे अपना मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, ईरावत्सर, अनुवत्सर या वत्सर कहते हैं। सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल तेज होने से वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर सकता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष के बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही सभी जीवों का प्राण और जीवन है। इसे सर्वमय कहा जाता है और अमृतमय होने के कारण यह सभी जीवों का प्राण और जीवन है। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें कालचक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है। यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। यह यदि वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति जी हैं। ये वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं, अतः इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। इस प्रकार पंचम स्कंद का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो